जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अगेन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का बजट, जो फ्रेंड आज प्रस्तुत किया गया है 1 मार्च को 2023-24 का बजट। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन पाएंगे, इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं बजट के बारे में। तो फ्रेंड, पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश में प्रथम बार बजट किसने पेश किया था? तो फ्रेंड, इसका आपको आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बार बजट किसने पेश किया था। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर रहेगा, भगवंत राव अन्नाभाऊ मंडलोई द्वारा प्रथम बार बजट पेश किया था मध्य प्रदेश में, जो 19 दिसंबर 1956 को प्रस्तुत किया था। और अभी जो 2023-24 का बजट है, वो 65वां बजट पेश किया है अभी। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर रहेगा, अजय नारायण और राघव जी ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है मध्य प्रदेश में। कितनी बार? तो फ्रेंड, लगभग 10-10 बार इन दोनों ने बजट पेश किया है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, कि मध्य प्रदेश का जो कुल बजट कितना रहा है। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर रहेगा, 3,14,025 करोड़ रुपए का रहा है कुल बजट मध्य प्रदेश का। और पिछले साल कितने रहा था फ्रेंड? तो 2,79,697 करोड़ रुपए का रहा था सन 2022-23 का। और अभी 2023-24 का कितना रहा है? तो 3,14,025 करोड़ रुपए का रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आप पॉइंट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, कि बजट की जो मुख्य घोषणाएं हुई है, इन घोषणाओं के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो मध्य प्रदेश का पहला बजट पेश किया है फ्रेंड, ई बजट पेश। तो इतिहास में पहली बार पेश किया गया है ई बजट, जो पेश किया है फ्रेंड श्री जगदीश देवड़ा जी ने पेश किया है ई बजट को। चलिए अगला पॉइंट है फ्रेंड, कि धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएंगी। तो फ्रेंड, जो भी धार्मिक स्थल है, इन धार्मिक स्थलों पर फ्रेंड हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट कहा गया है फ्रेंड, कि मध्य प्रदेश देश का पहला चीता स्टेट बन गया है। ये भी फ्रेंड पॉइंट कहा गया है बजट की इस घोषणा में, कि देश का पहला चीता स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट कहा गया है फ्रेंड, कि शासकीय सेवा में 1 लाख से अधिक नई नियुक्तियों के बारे में प्रावधान रखा गया है। कि 1 लाख नौकरियों के बारे में रखा गया है। तो फ्रेंड, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये पता नहीं फ्रेंड, पर 1 लाख से अधिक नियुक्तियों के बारे में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट रखा गया है फ्रेंड, कि प्रदेश में 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, कि 105 रेलवे ब्रिजेस का प्रस्ताव रखा गया है देश में। मतलब कितना? अपने मध्य प्रदेश में 105 रेलवे ब्रिजेस का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, कि भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का बनाया जाएगा। तो फ्रेंड, अब ये भी पॉइंट याद रखना, कि मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का बनाया जाएगा। ये फ्रेंड क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कि किस जिले में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा फ्रेंड, कि स्पोर्ट्स और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास करना। जो इंदौर और पीतमपुर का जो रोड है, उसके लिए मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास करना है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से मिलेगा बिजली बिल। अब जो बिजली बिल मिलेगा फ्रेंड, वो सीधा हैंड टू हैंड मिलेगा, मतलब स्मार्ट मीटर से तुरंत आपको बिल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंटर रखा गया है फ्रेंड, लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंटर है फ्रेंड, मुख्यमंत्री कौशल योजना प्रारंभ की जाएंगी, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। तो फ्रेंड, आप ये भी याद रखेंगे, कि मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। चलिए, और खेलों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अभी जो 2023-24 का बजट पेश किया है, इसमें कोई अलग से नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, कि सीएम ग्रामीण जोड़ो सड़क योजना के अंतर्गत 8,000 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएंगी। ये भी फ्रेंड आप याद रखेंगे, कि ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, मतलब सड़क जोड़ो योजना के अंतर्गत 8,000 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएंगी। और पीएम सड़क योजना के अंतर्गत 4,000 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएंगी।
चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि बजट में राशियों के प्रावधान की घोषणा की है, तो इनके बारे में देख लेते हैं कि कितनी कितनी राशियों का प्रावधान रखा गया है बजट में। तो फ्रेंड पहला पॉइंट है कि महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि जो महिला स्व सहायता समूह है उसके लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो फ्रेंड क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्व सहायता महिला समूह के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर रहेगा 660 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि हवाई पट्टियों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए रखे गए हैं, आवंटित किए गए हैं। तो फ्रेंड इसका जो आंसर रहेगा 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि जो नई शिक्षा नीति है इसके लिए 277 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो फ्रेंड आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है इसके लिए 227 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि पीएम मातृ वंदन योजना के लिए 1466 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है इस बार के बजट में, 2023-24 के बजट में। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड मनरेगा के लिए रखा गया है 3500 करोड़ रुपए का, 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है मनरेगा के लिए। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए 710 करोड़ रुपए है और रोजगार मूलक योजना के लिए 252 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि सीएम किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो किसके लिए, तो सीएम किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड कि सिंचाई योजना के अंतर्गत के लिए, मतलब सिंचाई योजना है किसानों के लिए, उनके लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और कर्जा माफ़ी भी का भी इसमें दिया गया है फ्रेंड। चलिए, नेक्स्ट जो है फ्रेंड कि पीएम श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कितना, तो पीएम श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और मुख्यमंत्री कृषक विशाल जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 358 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें फ्रेंड मतलब हेलीकॉप्टर से सेवा भी की जाएंगी, इसके लिए भी मतलब इसी में प्रावधान रखा गया है धार्मिक स्थलों के विकास के लिए। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि प्रदेश में गौशाला भी, मतलब गौशाला का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए भी फ्रेंड मतलब कितनी गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, तो 3346 गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। और जो भी कृषि संबंधित योजनाएं हैं इन सभी योजनाओं के लिए 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है इस बार के बजट में, जिसमें फ्रेंड कर्जा माफ़ी का भी दिया है विशेषकर ध्यान, जो डिफ़ॉल्टर किसान है इनको लिए भी मतलब दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट था फ्रेंड सीएम राइस स्कूल के लिए, तो 900 सीएम राइस स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कितना, तो फ्रेंड जो 900 सीएम राइस स्कूल है इनके लिए 3,230 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि जो घुमतू जातियों के लिए, जो घुमतू जातियाँ है इनके रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो फ्रेंड ये विशेषकर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो घुमतू जातियाँ है इनके लिए रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन की जो शुरुआत हुई है उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। चलिए, और नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि लाडली बहन योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जो भी 5 मार्च से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना, उसके लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है लाडली बहन योजना के लिए। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड कि लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी फ्रेंड कब, तो 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जो आहार अनुदान योजना है उसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड कि प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आते हैं, उनको भी मतलब लाभ दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ई स्कूटी देने का ऐलान किया है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी ई स्कूटी प्रदान की जाएंगी।
और 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न पास होने वाली को मतलब ई स्कूटी दी जाएंगी, आप याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट जो है, प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो फ्रेंड ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रदेश में फूलों की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, कि मुख्यमंत्री कौशल योजना प्रारंभ की जाएंगी, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि जो मुख्यमंत्री कौशल योजना प्रारंभ की जाएंगी उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तुत किया है। और खेल प्रशिक्षण के लिए फ्रेंड 738 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए ये थे फ्रेंड बजट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फ्रेंड इसी में एक पॉइंट ऐड कर लेना, जो 200 मतलब विद्यार्थियों को जापान में भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए, ये भी फिर बजट के मुख्य बिंदु में शामिल था। चलिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।